जय माता दी। जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक अद्भुत साधना प्रयोग लेके आया हूं, उचिष्ट अप्सरा साधना प्रयोग के बारे में। आप लोगों का बार बार फोन आता था, गुरु जी आप जो साधनाएं बताते हैं कुछ कठिनाइयां महसूस होती हैं उसे करने में। हम चाहते तो है टाइम निकालने के लिए, लेकिन कर नहीं पाते हैं। आज उसी से संबंधित ऐसी अप्सरा प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं, जिसको आप जूठे मुंह भी कर सकते हैं। बिना स्नान किए भी आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। चलते फिरते भी आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। सोते हुए भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसमें धूप दीप अगरबत्ती देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें ना ही आपको कहीं यंत्र स्थापित करने की जरूरत होती है। बहुत से लोगों के घर ऐसे होते हैं, एक ही रूम है, उस रूम में उनका परिवार भी रहता है, तो मंदिर भी उसी में है, तो साधना नहीं कर पाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनको कहीं जगह नहीं मिलती है। भाई एकांत तो चाहिए साधना के लिए, क्योंकि अप्सराएं सुंदर अलौकिक नारी है, तो उसको करने के लिए एकांत होना जरूरी है। लेकिन यह ऐसी उचिष्ट अप्सरा साधना है जिसको आप हंसते बोलते सोते जगते मंत्र का जाप करते टहलते हुए भी कर सकते हैं। ये युवा और सुंदर हैं, नित्य और कलाओं में परिपूर्ण हैं। अप्सरा का मतलब होता है बेहतरीन, जो बेहतरीन से बेहतरीन हो, जो दिव्य हो, अद्भुत हो, जिसका कोई वर्णन ना किया जा सके, जिसमें हर प्रकार की कला हो, चाहे वो कामदेव के समान हो, वो सुंदर हो, अच्छा मित्र हो और साथ निभाने वाला हो। अप्सराओं में से ये जो अद्भुत साधना प्रयोग उचिष्ट अप्सरा का मैं लाया हूं, ये अपने आप में ही अद्भुत है। आप लोगों के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद ही लाया हूं, जो हर प्रकार की भौतिक सुखों को साधक को प्रदान करती हैं। इस साधना के कारण साधक के अंदर इतना तेज उत्पन्न होता है, वो सदा युवा दिखाई देता है, सुंदर दिखाई देता है, वह नित्य कलाओं में परिपूर्ण हो जाता है। उसके चेहरे से सदैव एक ऐसी आभा निकलती रहती है कि जो भी उसकी तरफ देखता है वो आकर्षित होता चला जाता है, उससे बात किए बिना नहीं रह पाता है। वो उसके अंदर धीरता आ जाती है, गंभीरता आ जाती है। वो आध्यात्मिक सुख तो प्राप्त करता ही करता है, साथ ही साथ वो भौतिक सुखों को भी प्राप्त करता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी भावनाओं को, विचारों को दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर पाते, लेकिन अप्सराओं के सामने, योगिनियों के सामने, यक्षिणियों के सामने वो अपनी भावनाओं को प्रकट कर देते हैं। यह एक साधक के साथ जीवन का दिव्य और आध्यात्मिक संबंध स्थापित करने की वाली देवी है, और केवल एक सक्षम व्यक्ति ही इस प्रकार की साधनाओं को संपन्न कर सकता है। वास्तव में यह साधना अपने आप में दिव्य है। यह प्रकृति की एक अनमोल धरोहर है हम जैसे साधकों के लिए, जिस पे सबका अधिकार है। याद रखना, साधनाओं पे सबका अधिकार है, किसी के बाप की बपौती नहीं है। आप भी कर सकते हो और सभी कर सकते हैं। ये अलग है, किसी को कुछ ज्यादा फल मिल जाता है, किसी को कम मिलता है, ये तो भौतिक जीवन में भी है, तो डरना नहीं है। तो यह जीवन का सौभाग्य होता है कि ऐसी अप्सरा हमें करें जो हमारे आध्यात्मिक और भौतिक सुखों को दोनों से परिपूर्ण हमें बना दे। यह साधना 11 दिन की साधना है, जिसमें प्रतिदिन इतना समझ लीजिए कि आपको 1 घंटे मंत्र का जाप करना है। अगर रात दिन उठते बैठते करते रहोगे तो और तेजी से इसमें आपको प्रभाव देखने को मिलेगा, और जल्दी ही प्रत्यक्ष होके साधक की मनोकामनाओं की पूर्ण करने लगती हैं। अनुभूतियां तो आपको 2-4 दिन में ही प्राप्त होने लगती हैं। बहुत से लोग कह रहे थे गुरुजी तामझाम नहीं कर सकता, हमारे घर में दिक्कत परेशानियां हैं, हमारे पे एक ही रूम है, तो मैं आप लोगों के लिए ही लेके आया हूं। इसमें किसी प्रकार के दीपक जलाना, भोग लगाना, इत्रों की कोई जरूरत नहीं है। एक माला आपके पास होनी चाहिए, अप्सरा माला, उचिष्ट अप्सरा माला, प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य सिद्ध करा के गले में धारण करके मंत्र का जाप करो, उसकी आकर्षित करती है। आप खुद ही देखोगे आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। जिनको भी साधना को संपन्न करना है,
अपने आसपास किसी योग विद्वान से भी संपर्क कर सकते हैं और हमारे महाविद्या आश्रम से भी संपर्क करके उस मंत्र को और माला को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये साधना मैं आप लोगों के लिए ही लेके आया हूँ, आपकी दिव्यता, आपकी एनर्जी, आपकी उच्चता को प्रदान करने के लिए, अद्भुत शक्ति आपको प्रदान करवाने के लिए। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। याद रखना, कोई भी साधना शक्तिपात और ट्रांसफर के माध्यम से नहीं मिलती है, मात्र फ्रॉड बनाने का एक तरीका है। करना है तो आपको जरूर मिलेगा। रेडीमेड चाहते हो तो मुझसे संपर्क मत करना, मैंने पहले ही बोल रखा है। तो आप ऐसी साधनाओं को संपन्न करें, आगे बढ़ें, साधनामय बने। और इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक और शेयर करें। साधना करने वाले संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय महाकाल।